इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने नरेशन टॉपिक पर ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो वो उसके रेस्पेक्टिव पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। दो रह गए थे, एक ये कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मीन्स इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर पास्ट टेंस है तो उसकी चेंजिंग कैसे होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट अगर है तो पास्ट इंडिफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आइए हम पहले देखते हैं कि अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो उसको हम कैसे, पास्ट इंडिफिनिट है पास्ट इंडिफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। She said to Ram, I went to Jaipur last week. She said to Ram, she said to Ram, yeah, she said to Ram, I went to Jaipur last week. I went to Jaipur last week. I went to Jaipur last week. अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो अब देखिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदल जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए, आई वेंट टू जयपुर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस है वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट में है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसको जरा करके बताइए कैसे होगा। पास्ट परफेक्ट में जो बदल जाएगा ये लास्ट वीक इसमें बदल जाएगा प्रीवियस वीक में। तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। शी टोल्ड राम दैट He told Ram that, अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होना है, तो आई यहाँ सब्जेक्ट सी है और आई जो है ये नॉमिनेटिव केस में है,
तो आई का आई जो है ये नॉमिनेटिव केस में है, ये फर्स्ट फॉर्म में है और ये थर्ड फॉर्म में है। तो आई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई जो थर्ड फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड फॉर्म में है, इसलिए आई किस में चेंज हो जाएगा, आई को हम थर्ड फॉर्म में जो रखेंगे। तो आई का नॉमिनेटिव केस जो है ये सी ही होगा। सी सब्जेक्ट यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगा। बात समझ में आ रही है? ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट फॉर्म में ये फर्स्ट पर्सन है ये। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो इसका सब्जेक्ट सी है तो ये सी हो जाएगा। सी टोल्ड राम दैट सी। अब ये वेंट टू जयपुर, ये पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी हैड गॉन। अब ये प्रीवियस जो लास्ट वीक है ये प्रीवियस वीक में चेंज हो जाएगा। प्रीवियस वीक ये इसका रहा। शी हैड गॉन, जयपुर देखिए भूल गया। शी हैड गॉन टू जयपुर, प्रीवियस वीक। She had gone to Jaipur previous week. अब देखिए रमेश said to me, I telephoned you yesterday. Rmesh said to you. Said to you. Ramesh said to you. Ramesh said to you, I telephoned you yesterday. I telephoned you yesterday. I telephoned you yesterday. मैंने तुमको कल टेलीफोन किया। अब आइए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ राम सेट टू, ये राम टोल्ड में, सेट टू टोल्ड में बदल जाएगा। राम टोल्ड यू, राम टोल्ड यू। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, फर्स्ट पर्सन ये आई है, अब ये आई को चेंज होना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आई ये नॉमिनेटिव केस में है, तो रमेश थर्ड पर्सन इसका नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा। रमेश टोल्ड यू दैट ही, ये हो गया इसका काम। उसके बाद अब इसके अंदर कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। टेलीफोन यू सेकंड फॉर्म यूज हुआ। पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में। तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पास्ट परफेक्ट के लिए। ही हैड टेलीफोन। अब यहाँ देखिए यू आया है, अब यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है चेंज होना है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। इसका ऑब्जेक्ट यू है, तो यू में चेंज हो जाएगा, मीन्स यू ही रहेगा। ये है टेलीफोन यू। अब एस्टरडे किस में चेंज होगा बताइए। एस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज होता है। ठीक, प्रीवियस डे
ये हो जाएगा। ये रहा पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। उसके बाद आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस का। कुछ एग्जाम्पल सुन लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। She said to me, I was waiting for you. She said to me, she said to me, I was waiting you. She said to me, I was waiting for you. अब इसको देखिए, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के बाद वर्ब का वर्ब ऑफ के रूप में आईएनजी लगता है। तो इसका देखिए क्या होगा। शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना। सब्जेक्ट जैसे सी है तो ये सी हो जाएगा। सी पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शी हैड बीन वेटिंग फॉर, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड पर्सन है ये। अब ये जो सेकेंड पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, ऑब्जेक्ट के। इसका ऑब्जेक्ट मी है तो यू मी में चेंज हो जाएगा, मी। ठीक, उसी तरह से देखिए, श्याम से टू सीता, श्याम से टू सीता, श्याम से टू सीता, यू आर प्लेइंग टेनिस, यू आर प्लेइंग टेनिस, यू आर प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ देखिए, आइए इसको करते हैं। श्याम टोल्ड सीता, श्याम से टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, सीता, श्याम टोल्ड सीता दैट, अभी यू देखिए यहाँ सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो इसका ऑब्जेक्ट सीता है। ठीक, तो ये सी हो जाएगा। दैट सी प्रोनाउन यूज हुआ है ना, तो सीता का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में सी होगा, सी। और ये पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो शी हैड बीन प्लेइंग द टेनिस, यहाँ दी रहेगा। अब इसके बाद जो है देखिए, पास्ट इंडिफिनिट चेंज अगर है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होनी है। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होनी है। आइए पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं।
पास्ट परफेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। ही सेड टू मी, he said to me, he said to me, I had completed my project. She said to me, I had completed my project. I had completed my project. ठीक, I had completed my project. तो अब यहाँ देखिए ये पास्ट परफेक्ट में है, ये हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट ऐसे ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट का ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, ये नहीं चेंज होगा। तो आइए, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट इसका ही है, तो आई नॉमिनेटिव केस है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो नॉमिनेटिव केस का थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो he told me that he, अब ये जो पास्ट परफेक्ट में है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। he had completed, अब माई ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो ही का हीज हो जाएगा, हीज प्रोजेक्ट, हीज प्रोजेक्ट। ये पोसेसिव केस में है, फर्स्ट पर्सन पोसेसिव केस में है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो ही को पोसेसिव केस में लेके आएंगे, तो ही का पोसेसिव केस ही होगा। और एक एग्जाम्पल देखें, शी सेड टू मीना, she said to me, Ram had already visited Agra. Ram had already visited Agra. राम है, तो अब इसको आइए चेंज करते हैं। शी टोल्ड मीना दैट, अब देखिए राम थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अंदर अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। ठीक, दैट राम फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। राम है, और न तो इसमें कोई चेंजिंग होनी है थर्ड पर्सन में, और न इसके सेंटेंस में कोई चेंजिंग होनी है। राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आइए देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क पड़ता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये सेंटेंस हैं तो इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना है। आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल। ही सेड
he said I had been playing chess for 2 hours. For 2 hours. अब आइए देखते हैं इसको. He said that. अब देखिए यहाँ that के बाद टू नहीं लगा है, तो अगर ये सेट के बाद टू नहीं लगेगा तो वो टोल्ड में चेंज नहीं होगा. He said that ये आई फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन ने कहा टू सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट ही है. ये नॉमिनेटिव केस में है और ये थर्ड पर्सन है, तो ही नॉमिनेटिव केस ही होगा. तो ही हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कोई चेंजिंग नहीं हुई. ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours. एक और देखें आप एग्जाम्पल. I said to you Ram had been waiting. Ram had been waiting for you for 2 o'clock. For 2 o'clock. आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं. राम टोल्ड यू, ये सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में. आई टोल्ड यू दैट. राम ये थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी. दैट राम सेंटेंस में टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. हैड बीन वेटिंग फॉर यू. वेटिंग फॉर यू. अब देखिए यू, यहाँ यू, ये जो यू है कहाँ गया यू. ये यू सेकेंड पर्सन है. सेकेंड पर्सन से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है. इसका ऑब्जेक्ट यू है तो वही रहेगा. फॉर यू सिंस 2 o'clock. तो इस तरह से ये प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर पास्ट टेंस है तो वो कैसे चेंज होगा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फ्यूचर टेंस है तो उसकी चेंजिंग कैसे होगी. इसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.